बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को हमारे इस चैनल जिंदगी एक सबक में खुशामदीद कहता हूँ। खलीफा हारून रशीद जो कि बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह थे, उनके दौर में एक बुजुर्ग दरवेश गुजरे हैं जिनका नाम हजरत बहलोल था और उनकी हिकमत और दानाई की वजह से उनको बहलोल दाना भी कहा जाता है। हजरत बहलोल का कोई घर कोई ठिकाना नहीं था और वो शहर में नंगे पांव फिरते थे। हिकमत और दानाई को समझने वाले लोग उनके पीछे पीछे फिरते थे। हजरत बहलोल चलते चलते जिस जगह थक जाते वहीं डेरा लगा लेते और तमाम लोग उनके इर्द गिर्द दायरा बनाकर बैठ जाते। बहलोल दाना बोलते रहते और लोग उनके अकवाल लिखते रहते। खलीफा हारून रशीद बहलोल दाना की बहुत इज्जत करते थे और उनके साथ हंसी मजाक का भी रिश्ता था। बहलोल दाना की हारून के दरबार में आजादाना रसाई थी। जब भी उनका दिल चाहता वो दरबार में पहुंच जाते। एक दिन बहलोल दाना जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हारून रशीद के हाथ में एक छड़ी थी। हारून रशीद को मजाक सूझा और उसने बहलोल दाना को छेड़ते हुए कहा, आपसे मेरी एक गुजारिश है। बहलोल दाना ने पूछा कि वो क्या? हारून रशीद ने कहा कि मैं आपको ये छड़ी बतौर अमानत देता हूँ। आपको अपने से ज्यादा कोई बेवकूफ आदमी मिले तो उसको ये छड़ी मेरी तरफ से दे देना। बहलोल दाना ने जवाब दिया कि जी अच्छा, बहुत बेहतर, और वो छड़ी अपने पास रख ली। वक्त गुजरता रहा और बिलाखिर वक्त यहाँ तक आ गया कि खलीफा हारून रशीद बीमार पड़ गया और लबे मर्ग तक पहुँच गया। बहलोल दाना को जब खबर हुई तो वो खलीफा की इयादत के लिए पहुँच गए और खलीफा से पूछा कि क्या हाल है। हारून रशीद ने जवाब दिया कि हाल क्या पूछते हो, अब तो सफर की तैयारी है। बहलोल ने पूछा, कहाँ का सफर? हारून रशीद ने जवाब दिया, आखिरत का सफर दरपेश है, दुनिया से जा रहा हूँ। जिस पर बहलोल ने सवाल किया कि कितने दिन में वापस आ जाएंगे। हारून ने कहा कि भाई ये आखिरत का सफर है, इससे कोई वापस नहीं लौटता। बहलोल ने कहा, अच्छा वापस नहीं आएंगे तो आपने सफर की राहत और आराम के इंतजामात के लिए आगे कितना साजो सामान और कितने लश्कर भेजे हैं? हारून ने जवाब दिया कि तुम फिर बेवकूफी की बातें कर रहे हो। आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, ना कोई लश्कर ना ही कोई साजो सामान, वहाँ तो बस इंसान तन्हा जाता है। बहलोल ने कहा, इतना लंबा सफर के वहाँ से वापस भी नहीं आना है, लेकिन आपने कोई लश्कर कोई साजो सामान नहीं भेजा। हालांकि इससे पहले आपके जितने भी सफर हुए हैं उनमें सफर से पहले लश्कर और साजो सामान जाया करता था, तो इस सफर में क्यों नहीं भेजा? हारून ने कहा, नहीं, ये सफर ऐसा है कि इसमें कुछ भेजा नहीं जा सकता। बहलोल ने कहा कि खलीफा साहब, आपकी एक अमानत बहुत अरसे से मेरे पास रखी है। ये वो छड़ी है जिसे आपने मुझे देते हुए फरमाया था कि बहलोल, अगर तुमसे ज्यादा कोई बेवकूफ आदमी तुम्हें मिले तो तुम उसको ये छड़ी दे देना। सो मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे अपने से ज्यादा बेवकूफ आपके अलावा कोई नहीं मिला, और वो इसलिए कि मैं देखा करता था कि अगर आपका कोई छोटा सा भी सफर है तो महीनों पहले उसकी तैयारियां हुआ करती थी। खाने पीने का सामान, लश्कर, खैमे, सब कुछ पहले ही भेजा जाता था। और आपको ये भी मालूम था कि एक दिन इस आखिरत के लंबे सफर पर भी आपको जाना है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। क्या दुनिया में आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ होगा? लिहाजा अपने आप से ज्यादा बेवकूफ मैंने आपको पाया है। अब आपकी ये अमानत आपको ही मुबारक हो। ये सुनकर खलीफा हारून रशीद रो पड़े और कहा, बहलोल, तुमने सच्ची बात की। सारी उम्र हम तुमको बेवकूफ समझते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि हिकमत की बात तुमने ही कही। हमने अपनी उम्र जाया कर दी और अपने इस आखिरत की सफर की तैयारी नहीं की। आज का कोई भी बादशाह खलीफा हारून रशीद की अमारत और सरवत को नहीं पहुंच सका। उसकी सल्तनत 3 बरे-आज़मों तक फैली हुई थी और आज के दौर के कई अमेरिका उसकी मुट्ठी में थे।
मुकम्मल अक्लमंदी, दानिशमंदी और हिकमत के साथ इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने वाला इस दुनिया से जाते हुए इस बात की तस्दीक करता है कि वो अक्लमंद नहीं बल्कि बेवकूफ था कि दुनियावी सफर के लिए तो लश्कर और साजो सामान का इंतजाम करता था, लेकिन अपनी आखिरत के सफर के लिए ऐसा कुछ ना कर सका। लिहाजा अक्लमंद और दाना वही है जो अपने इस आखिरत के सफर के लिए नेक अमाल का जखीरा जमा करे। उम्मीद है कि आपको इस किस्से ने एक बहुत बड़ा सबक दिया होगा। इसी तरह के मजीद किस्से और वाकयात सुनने के लिए हमारे इस चैनल जिंदगी एक सबक को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।